हेलो डिवाइन सोल्स। तो पहला मेरा कर्मा का था कि कर्मा हमने कैसे बैलेंस करना है। तो ये मेरी वीडियो है कि हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली करें। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, क्योंकि ज़्यादा रिश्ते कार्मिक ही होते हैं। 90% दुनिया में कार्मिक रिश्ते होते हैं, वो भी ज़रूरी होते हैं। कार्मिक भी हमारी लाइफ में लेसन सिखाने के लिए आते हैं। जैसे अपोजिशन के बिना कोई भी राज नहीं हो सकता, इसीलिए 3D लाइफ में कोई भी ज़िंदगी बिना कर्मा के नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने कर्मा को कैसे बैलेंस करें, ये मेरी शिव शक्ति, ये मेरे राधा कृष्ण हमें बताएं। जो भर भर कर बैग हम लाए हैं पिछले जन्मों के, इस जन्म के, तो हम उसको कैसे खाली करें। तो सबसे पहला कार्ड है 5 नंबर, 5 नंबर मरकरी का, बुध का। तो जहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप कार्मिक अकाउंट पैदा ही नहीं करोगे तो आपको खाली कैसे करने पड़ेंगे। तो इसीलिए बेहतर है इतनी लड़ाई झगड़ा करने के बावजूद कोई भी आप काम करते हो उसको बैलेंस में रहकर करो। प्यार की एनर्जी सबसे हाई एनर्जी होती है। किसी से बातचीत करनी है, बजाय लड़ाई झगड़े से बातचीत से अपने मसले हल करो। क्योंकि जब हम किसी को हर्ट करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा हर्ट हमारे अंदर जमा हो जाता है। उस टाइम हमें पता नहीं चलता। जितना दर्द हम सामने वालों को देते हैं तो वापस उतना ही हमें, जैसे कि बॉल हम दीवार पर मारते हैं, बॉल हमारे ऊपर वापस आती है। तो कर्मों का भी यही खेल होता है, इसीलिए इनसे आपको बचना चाहिए। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल। तो डिवाइन देखो कितनी प्यारी गाइडेंस दे रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं, पेंटिकल की एनर्जी थोड़ी स्लो होती है कि मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप कोई काम 3D लाइफ का, लव लाइफ का, स्पिरिचुअल लाइफ का शुरू करना चाहते हैं तो प्यार से करो। क्योंकि प्यार की वाइब्रेशन सबसे हाई होती है। अगर आप इस तरह से करोगे ना, आपका कोई न्यू कर्मा, बैड कर्मा भी क्रिएट नहीं होगा। तो आपको ऐसा झेलना नहीं पड़ेगा, दर्द में नहीं जाना पड़ेगा आपको। तो आपको ये रास्ता अपनाना चाहिए। बहुत संभल के प्यार से हर एक काम को निपटाना चाहिए। आज बहुत प्यारी प्यारी प्यार की एनर्जी दे रहे हैं यूनिवर्स। थैंक यू रेखिमा, थैंक यू यूनिवर्स। तो यहाँ पर है 5 नंबर, 5 की एनर्जी बहुत आ रही है। बैलेंस में रहना है आपको। यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी को दर्द देते हो, दर्द कौन देता है? जो इंसान लो एनर्जी में होता है। कभी भी देखो, जिस इंसान की वाइब्रेशन हाई होगी, वो लव एनर्जी में होगा, वो कभी किसी को दर्द नहीं देगा, वो प्यार ही बांटेगा, उसको बदले में भी प्यार ही मिलेगा। जैसे डीएम है, डीएम डीएफ को बहुत दर्द देते हैं, उसके बाद उनकी ऐसी हालत हो जाती है, क्योंकि बिना डीएफ के डीएम को कोई भी हील नहीं करता। जैसे डीएफ को शुरुआत में डीएम की हीलिंग की ज़रूरत होती थी, इसलिए उसके पीछे भागती थी, उसको चेंज करती थी। तो आस्ते आस्ते वो भक्ति से, प्यार से, ज्ञान से अंदर से भर जाती है। फिर उसको मतलब इतना फील नहीं होता। हाँ, अंदर मतलब हर वक्त रहते तो हैं डीएम उसके सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे डीएम के सबकॉन्शियस माइंड में डीएफ रहती है। लेकिन फिर उतनी भागा दौड़ी ख़त्म हो जाती है। यूनिवर्स उनको समझा देती है कि प्यारे बच्चे, जो प्यार आप सामने वाले से मांग रहे हो ना, वो प्यार आपके अंदर है, बाहर कहीं नहीं है। जैसे परम पिता परमात्मा को जंगलों में ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो आपके अंदर है। वैसे ही प्यार भी अंदर है। इस कलयुग में पूरी दुनिया की भागा दौड़ी मच रही है, एक दूसरे से प्यार मांग रहे हैं, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। देगा तब जब उसके पास होगा। सबके प्यार के कप खाली पड़े हैं। जैसे डीएम भी डीएफ को प्यार नहीं देना चाहते, देंगे कहाँ से? वो इंसान तो जन्मों जन्म से अंदर से टूटा हुआ है, दर्द में है। इस जन्म में भी उसको धोखे मिले होते हैं, तो अंदर से खाली होता है, फियर होता है, गिल्ट होता है। उसको डीएफ के साथ डील करने का तरीका नहीं आता, क्योंकि एक की वाइब्रेशन हाई होती है, एक की लो होती है। जब आप किसी को दर्द देते हो ना, आप इस पोजीशन में चले जाते हो, मतलब आप अपने आप में चलने के लायक भी नहीं रहते, एक स्ट्रीट बैगर की तरह हो जाते हो। जैसे डीएम डीएफ को दूर करने के बाद उनकी भी ऐसी पोजीशन हो जाती है। जैसे एक गुरुद्वारे वाले बाबा जी डाली मांगते हैं ना, घर घर जाकर खाना मांगते हैं, दूध मांगते हैं, वैसी डीएम की हालत हो जाती है। उसको ऐसे लगता है कि ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, मैं तो कहीं से भी प्यार हासिल कर सकूँ, क्योंकि डीएम की ईगो बहुत हाई लेवल की होती है। लेकिन उसकी ये पोजीशन हो जाती है। पेंटिकल की एनर्जी है, स्लो है, कोई बात नहीं।
आपने किसी चीज़ को पाना है, कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन किसी को दर्द मत देना। अगर दर्द दोगे तो इस हालत में चले जाओगे। आपको ये कर्मा फेस करना ही पड़ेगा। अगर आपने अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने हैं, सेल्फ लव करो, अपनी वाइब्रेशन को हाई करो, होपोनोपोनो की प्रेयर करो। अगर कोई गलती की है माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ी मांगने वाली आत्मा परमात्मा की नज़र में बहुत हाई लेवल की आत्मा होती है। मैं रोज़ रात को अरदास में माफ़ी मांगती हूँ, इस जन्म की और पिछले जन्मों के किसी को दर्द दिया है, हे मेरे परमपिता परमात्मा, मेरी प्रेयर उस आत्मा तक पहुँचा देना। मन और बुद्धि कर्म से मैंने किसी से बुरा किया है तो वो आस्ते आस्ते आपके कर्म कट जाते हैं, नहीं तो आप इस पोजीशन में चले जाओगे। आगे देखते हैं। जहाँ पर है द फूल, पूरा ये जो कार्ड है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कार्ड पूरा येलो कलर से भरा हुआ है। इस कार्ड के दो मीनिंग होते हैं। एक तो ये होता है कि जब दुनिया में आत्मा आने की तैयारी करती है तो इस हालत में होती है। एक किस्म से जीरो है, वो जीरो से नई शुरुआत करते हैं। जैसे धरती एक बार परले आकर ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, उसके बाद परमपिता परमात्मा नई दुनिया को क्रिएट करते हैं। क्योंकि परमपिता परमात्मा क्रिएटर है, इसलिए इंसान भी क्रिएटर है। ये इंसान भी ऊपर से अपने असली घर से दुनिया में चल पड़ा है, भोग भोगने के लिए गठरी उठा लिए, बहुत खुश है। उसको ये नहीं पता कि आगे जाके दर्द भी मिलेंगे, क्योंकि हम कार्मिक अकाउंट खाली करने ही आते हैं। मेरा क्वेश्चन ही कार्मिक का था कि हम अपने कार्मिक अकाउंट कैसे खाली करें। तो ये चल पड़ी है आत्मा खाली करने के लिए। आगे देखो खाई है, उसको उसकी भी परवाह नहीं, उसके मुंह ऊपर किया हुआ है। ये जो सन है ये भी हमारी आत्मा का कारक है। तो जहाँ पर एक वाइट डॉगी है, मतलब ये एक वफादार है, उसकी साथ की सोल वो उसको रोक रही है कि दुनिया में दर्द मिलेगा, मत जाओ द फूल, लेकिन वो पागल है दुनिया में जन्म लेने के लिए। तो एक तो इस कार्ड का मीनिंग ये है, क्योंकि उसकी दर्द की परवाह नहीं, उसने तो दुनिया के भोग भोगने हैं। जब यहाँ पर आ जाएगा तब पता चलेगा कि क्या होता है। तो आगे एक इसका ये भी कारण है मतलब इस कार्ड का दूसरा मतलब ये है कि जब हम दुनिया में रहते हैं, ठीक है, हम भोग भोगने आए हैं, भोग भोगो, लेकिन किसी आत्मा को दर्द मत दो। अगर दर्द दोगे तो जो आगे खाई है, किसी के लिए खाई मतलब तैयार करोगे तो आप उसमें गिरोगे ही गिरोगे। ये यूनिवर्स का एक लॉ है। इसीलिए कोई भी काम करते हुए अपनी लाइफ का, हाँ कई बार जाने अनजाने जो करते हैं उसकी होपोनोपोनो की माफ़ी मांगो अरदास में, तो आस्ते आस्ते आपके कार्मिक अकाउंट खाली हो जाएंगे। लेकिन किसी को दर्द देकर हम खुश नहीं रह सकते। हमने जो भी काम करना है, दुनिया में आए हैं, भोग भोगने आए हैं, बहुत ध्यान से भोगने हैं कि किसी सोल को हम दर्द तो नहीं दे रहे हैं। तो आगे देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। द हैंग्ड मैन, अगर आप किसी को दर्द देते हो तो आपका इस दुनिया में भी मन नहीं लगता। आप एक अटके हुए, लटके हुए, निराश से इधर उधर भागते हुए 12 नंबर का कार्ड है। लेकिन जहाँ पर एक बात है, जितना किसी सोल को दर्द मिलता है ना, तो उसकी आत्मा की जागृति भी उसी के साथ साथ हो जाती है। ये लाइट उसके अंदर से निकल रही है, ये अच्छी बात है, क्योंकि हमारी तो ट्विन फ्लेम की जर्नी ही लाइट की है। हमने डार्क से नाइट में जाना है, तो यूनिवर्स ने बहुत प्यारी एनर्जी दी है। इसलिए जो जो बताया है उसी के हिसाब से चलना है। किसी को दर्द नहीं देना, चाहे कोई जानवर है, पक्षी है, आपके घर वाले, आपके डीएम है, डीएफ है, किसी को दर्द नहीं देना है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।